जय हिंद प्यारे बच्चों। आज क्लास 11th में हम लोग बात कर रहे हैं लॉ ऑफ साइन की। ये लॉ ऑफ साइन क्या है? वैसे आपको मैंने आपका लास्ट वीडियो में बताया था लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन क्या था? यदि हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और उनके बीच का एंगल थीटा गिवन है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? उनका रिजल्टेंट होगा आर इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसका नाम था लॉ ऑफ कोसाइन, क्योंकि इसमें कॉस था। और ये क्या दे रहा था? ये आपको दे रहा था ए और बी के बीच यदि एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब क्वेश्चन आता है कि रिजल्टेंट एक वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन कितना होगा। उसके डायरेक्शन के लिए हमें जरूरत पड़ती है लॉ ऑफ साइन की, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ साइन क्या देता है कि एक कोई भी आप वेक्टर ले लीजिए, अल्फा ले लीजिए, सॉरी वेक्टर ए ले लीजिए, वेक्टर बी ले लीजिए या फिर वेक्टर आर ले लीजिए, तो उनके साथ में ए के साथ में आर का कितने डिग्री का एंगल बन रहा है या फिर बी के साथ में आर का कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये कौन बताएगा? लॉ ऑफ साइन बताएगा। तो आप ऑलरेडी जानते थे कि हमारा लॉ क्या था, लॉ ऑफ साइन। वास्तव में लॉ ऑफ कोसाइन दोनों एक ही साथ में लिंक्ड हैं, क्योंकि दोनों एक मैग्नीट्यूड बता रहा है तो दूसरा क्या बता रहा था? दूसरा बता रहा था डायरेक्शन। चलिए, तो मैं वही पुराना वाला आपका डायग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले आपका वेक्टर ए याद आ गया, वेक्टर ए, इसके साथ में दूसरा क्या था बेटा? वेक्टर बी, वेक्टर बी याद आ गया, दिस इज अ वेक्टर बी। इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल कितना था बेटा? थीटा था। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा था, ठीक है ना। जब इन दोनों के बीच का एंगल थीटा था तो हमने कैसे सॉल्व किया था इनको? हमने इनसे एक पैरेललोग्राम बनाया था और पैरेललोग्राम बना के हमने इसको टेल टू टेल मेथड से इसको रिजल्टेंट निकाला था। चलिए बनाते हैं पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। एक पैरेललोग्राम बन गया और इसका रिजल्टेंट बना देते हैं। रिजल्टेंट के साथ टेल टू टेल मेथड से, ठीक है ना। टेल टू टेल मेथड से हमने रिजल्टेंट बना दिया। ये आपका रिजल्टेंट हो गया। रिजल्टेंट का डायरेक्शन कहाँ होगा? इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या किया था? इसके बाद हमने कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ किए थे। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था? एक परपेंडिकुलर डाला था, कहाँ से? ठीक है, चलो भाई वही करते हैं। तो सबसे पहले ओ पी, ठीक है, डन। जी आपका क्यू, तो ओ पी आपका वेक्टर था ए और ओ क्यू का था वेक्टर बी। फिर हमने क्या किया था? इसका रिजल्टेंट क्या था? एस था। और यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाला और ओ पी को आगे एक्सट्रैक्ट किया, तो कहां पर काट रहा था? 90 डिग्री एंगल बनाएगा और यहां पर एन आ गया था, ठीक है ना। अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर डालेंगे, कहां पर? ओ एस से पी पॉइंट पर, यानी कि 90 डिग्री बना एंगल, और यहाँ पर ये एम पॉइंट मिल गया हमें। क्या, कौन सा पॉइंट मिल गया? एम पॉइंट मिल गया। अब थोड़ा देखना बेटा, यदि मैं कुछ एंगल्स की बात करूं तो रिजल्टेंट ए के साथ में जो एंगल बना रहा है वो है अल्फा, ठीक है ना। और रिजल्टेंट जो आपके बी के साथ में एंगल बना रहा है, ये आपका बी होगा, याद आ गया, ये बी होगा क्योंकि पैरेलल लाइन है। और जो बी के साथ में जो एंगल बना रहा है वो कौन सा है? वो है आपका बीटा एंगल। कौन सा एंगल? बीटा एंगल। ये आपका बीटा एंगल हो गया, दिख गया। अल्फा एंगल यहाँ है और बीटा एंगल आपका यहाँ पर है। ये आपका बीटा एंगल हो गया। कंस्ट्रक्शन क्या किया? एम पी एक परपेंडिकुलर डाल दिया, किस पर? ओ एस पर। अब आपको क्या करना है? साइन निकालने के लिए थोड़ा ध्यान रखना। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि यदि कोई भी एंगल है तो उसके पास वाला हमेशा साइन होता है। क्यों? उसके दूर वाला हमेशा साइन होता है और पास वाला हमेशा क्या होता है? कॉस होता है। पास वाला क्या होता है? हमेशा कॉस होता है। यानी हम बात करें, जी आपका थीटा डिग्री है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर बेस, क्योंकि बेस किस में आता है, ध्यान रखना जहाँ कहीं में बेस की जरूरत पड़ेगी तो बेस किस में होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ध्यान रखना इस चीज का कि कभी बेस की एंगल के बेस की तरफ की बात करेंगे तो कॉस लगेगा, और यदि एंगल से दूर की बात करेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर की बात करें तो क्या लगेगा, साइन लगेगा। अब यदि हम बात करें कि जे आपने निकाला था इसकी दूरी ये कितनी थी, आपकी याद करो थोड़ा देखो, ये कितना था, बी कॉस थीटा, याद आ गया। और यदि हम बात करें जे कितना था हमारे पास, तो जे हमारे पास था बी साइन थीटा, डन, बी साइन थीटा हमारे पास ये भी था। चलो भाई अब इसको हम प्रूफ करते हैं, आर अपॉन साइन थीटा, ए अपॉन साइन बीटा और अल्फा अपॉन साइन अल्फा, बीटा है, ठीक है ना ये। चलो सबसे पहले क्या करना है, यदि आपको देखो तो एस एन दिखाई दे रहा है आपको, एस एन, एस एन इक्वल टू क्या होगा, सर आपने लिख रखा है ऑलरेडी, एस एन इक्वल टू बी साइन थीटा। और यदि मैं बड़े वाले एंगल की बात करूं, बड़े वाले ट्रायंगल की ओ एन एस की बात करूं, तो एस एन इक्वल टू क्या होगा, एस एन इक्वल टू क्या होगा, देखो थोड़ा सा, नहीं समझ में आया, देखो मैं यदि कहूं यहां पर साइन साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना होगा, एस एन अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, आर, तो यहां से एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर साइन अल्फा। एक इक्वेशन नंबर 1 यदि आपने इसे बनाया और 2 इसे बनाया, तो आप क्या देख रहे हो बेटा, एस एन दोनों में इक्वल है, तो यहां से हम लिख सकते हैं बी साइन थीटा इक्वल टू आर साइन अल्फा। और इन दोनों की हेल्प से आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे, क्या, देखो बेटा, आर अपॉन साइन थीटा, इसके अपॉन में भेज दो और इसको इसके अपॉन में भेज दो, तो क्या आ रहा है अपने पास, बी अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू आर अपॉन साइन थीटा। ये क्वेश्चन नंबर आपकी मैंने ए बना दी, समझ में आ गई इतनी बात। क्या किया, पहले छोटे वाले इस वाले ट्रायंगल में देखा, एस पी एन में एस एन इक्वल टू कितना होगा, बी साइन थीटा। अब इस बड़े ट्रायंगल में लिखा एस ओ एन में एस साइन अल्फा इक्वल टू एस एन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एस एन इक्वल टू आर साइन अल्फा निकला, इन दोनों को इक्वेट कर दिया क्योंकि एस एन दोनों बराबर हैं, और हमारे पास निकला बी साइन थीटा इक्वल टू आर साइन अल्फा और बी अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू आर अपॉन साइन थीटा। ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल आई, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना गया। अब थोड़ा देखें, एक काम तो समझ में आ गया, आर अपॉन साइन थीटा, ए अपॉन बी अपॉन साइन अल्फा, ये तो हो गया। अब हमें निकालना है ए अपॉन साइन बीटा, इन दो में किसी एक के इक्वल कर देते हैं। थोड़ा देखो जो कंस्ट्रक्शन किया था हमने, पी एम, पी एम दिखाई दे रहा है, पी एम। अब पी एम किस में है, एक तो बीटा के साथ में रिलेशन दिख रहा है और एक अल्फा के साथ में रिलेशन दिख रहा है, ठीक है ना। आपको पता है एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो जो परपेंडिकुलर है, पी एम परपेंडिकुलर है, तो हमें यदि हम बात करें पी एम परपेंडिकुलर है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर के लिए मैंने कहा था, ध्यान रखना बेस के लिए क्या होता है, कॉस, और परपेंडिकुलर के लिए साइन, वेरी गुड, ठीक है ना। तो यदि हम बात करें साइन, क्योंकि हमें दोनों में परपेंडिकुलर निकालना है, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, इस एस एम पी में और ओ एम पी में। तो बेटा सबसे पहले यदि हम बात करें इन ट्रायंगल ओ एम पी में साइन अल्फा इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर, साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है, पी एम, और हाइपोटेन्यूज कितना है अपने पास, ओ पी। यहां से देखना बेटा, साइन अल्फा इक्वल टू पी एम अपॉन ओ पी कितना है, ए के बराबर है, तो पी एम इक्वल टू ए साइन अल्फा, इक्वेशन नंबर 3 बन गई अपनी,
1 2 और ये 3 हो गई। अब यदि हम बात करें दूसरे ट्रायंगल में, और किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, SMP में, इन ट्रायंगल SMP आप कौन सा है, यहाँ पे बीटा दिख रहा है, सीधा लगा दो साइन बीटा इक्वल टू साइन बीटा इक्वल टू साइन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है MP अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना होगा इसमें SP, ठीक है ना, क्योंकि जो देखो 90 डिग्री एंगल बनेगा तो जो परपेंडिकुलर हो तो जो क्या होगा, बेस होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, SP। चलो भाई साइन बीटा इक्वल टू MP और SP की वैल्यू कितनी है, B के बराबर है, अकेले B के बराबर है, ठीक है ना, B, ये देखो B लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना जाएगा, B साइन बीटा इक्वल टू MP या फिर PM, ठीक है ना, क्या होगा PM, MP और PM बात एक ही है, PM, ठीक है ना, PM और इक्वेशन नंबर ये बन गई 4th। अब देखो थर्ड और फोर्थ में PM इक्वल है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ में जब PM इक्वल है तो आप यूज कर सकते हैं इस PM को और इस PM को बराबर कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं B साइन बीटा, B साइन बीटा इक्वल टू, B साइन बीटा इक्वल टू PM किसके इक्वल है, A साइन अल्फा के, ठीक है ना। अब एक काम करो, B को यहीं रखो और अल्फा को, साइन अल्फा को नीचे लाओ, यहाँ A को यहीं रखो और साइन बीटा को नीचे लाओ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखना बेटा, B अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू A अपॉन साइन बीटा, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर B बनाओ। इक्वेशन A और B को थोड़ा कंपेयर करके देखना कुछ सेम निकल के आ रहा है, हाँ कुछ आ रहा है, क्या निकल के सेम आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है B अपॉन साइन अल्फा और यहाँ आ रहा है B अपॉन साइन अल्फा किसके, A अपॉन साइन बीटा के, A अपॉन साइन बीटा। फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, हम इक्वेशन A और B से क्या करें, दोनों को बराबर करके देखें, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले R अपॉन साइन थीटा इक्वल टू B अपॉन साइन अल्फा, या फिर क्या लिख सकते हैं A अपॉन साइन बीटा, ये दोनों जो बराबर है, देखो मैं लिख देता हूँ B अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू A अपॉन साइन बीटा, और इसी लॉ को हम बोलते क्या हैं, लॉ ऑफ साइन। और ये क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है, किन किन के बीच का, आपस में A के साथ में रिजल्टेंट का क्या डायरेक्शन है, B के साथ में रिजल्टेंट का क्या डायरेक्शन है, और जो एंगल अल्फा बीटा क्या है, वो आपके एंगल, खुद देखो अल्फा किसका है, रिजल्टेंट और A के बीच का एंगल, ठीक है ना, बीटा क्या है, बीटा खुद देखो यहाँ पर B और रिजल्टेंट के बीच का एंगल, ठीक है। यदि हम बात करें इसमें थीटा की, तो थीटा भी क्या होगा वो और देख लेते हैं। चलिए भाई मैं एक चीज़ और दिखा दूँ आपको, यहाँ से यदि हम बात करें कि, मैं यहाँ पर एक चीज़ और समझाता हूँ जो आपकी बुक्स में लिखा है, जो आपकी बुक्स में किसी रेफरेंसर में नहीं, लेकिन NCERT के पेज नंबर 72 में है, पेज में लिख देता हूँ, पेज 72 NCERT, ध्यान रखना पेज नंबर 72 NCERT में ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। बट आपकी बुक्स में क्या लिखा है, आपकी बुक्स में लिखा हुआ है tan अल्फा इक्वल टू समथिंग, कितना होगा tan अल्फा इक्वल टू, थोड़ा देखो, यदि हम बात करें tan अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल टू होता है, आप पढ़ चुके हो, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन, पता है ना पाकिस्तान मुंह का पैसा हिंदुस्तान हरा भरा, तो उसमें क्या हो जाएगा, बेस अपॉन
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी मुझसे गलती हो गई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर, इसमें देखो बेटा परपेंडिकुलर कितना होगा एस एन और बेस कितना होगा ओ एन, एस एन अपॉन ओ एन, ठीक है। टेन अल्फा इक्वल टू एस एन अपॉन ओ एन, थोड़ा देखो वैल्यू पुट कराओ और हो गया सॉल्व आपका। टेन अल्फा इक्वल टू एस एन कितना है बी साइन थीटा और ओ एन कितना है ए प्लस, जो तो ए हो गया प्लस बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। देखो आपकी बुक्स में यही लिखा होगा, बिल्कुल सेम टू सेम की बात करें तो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड यही लाइन लिखी होगी किसमें, टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। कहाँ से निकल के आया, सिंपल से, किस ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल ओ एस एन में, इन ट्रायंगल ओ एस एन, ओ एस एन से हमने क्या कर दिया, यहाँ से मैं निकाल दिया, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं थी, छोटी सी बात थी जो आपकी बुक्स में डायरेक्ट यहाँ पे लिखा था, लेकिन उन्होंने थोड़ी रिफ्रेशर बुक्स में ये आपका आर अपॉन साइन थीटा, बी अपॉन साइन अल्फा और ए अपॉन साइन बीटा नहीं गिवन है, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो आप क्या करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देंगे। फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, लॉ ऑफ साइन है आर अपॉन साइन थीटा, ए अपॉन साइन बीटा और बी अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। इसमें आपको पुराना डायग्राम था, हमें कौन सा मेथड यूज किया है, हमने टेल टू टेल मेथड यूज किया है, वेक्टर ए गिवन था, वेक्टर बी गिवन था और उनके बीच का एंगल थीटा गिवन था। रिजल्टेंट बनाया, अब रिजल्टेंट बनाया कैसे, पैरेललोग्राम लॉ की हमसे हेल्प से सॉल्व किया। बस इसमें एक आपको याद रखना है कि हमने एक परपेंडिकुलर डाला एम पी, पहले एस एन निकाल दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, इसके बाद हमें एम पी निकाला या पी एम, जो लिखा हुआ मैंने पी एम निकाला, पी एम की वैल्यू निकाली, तो इस ट्रायंगल से पी एम की वैल्यू कितनी निकली और इस ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल से, आप देख रहे हैं ऊपर वाले ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से कितनी निकली और इससे कितनी, दोनों को इक्वेट कर दिया और इक्वेट करने के बाद हमने क्या किया, एक लॉ निकाल दिया और उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ साइन। यदि हम बात करें साइन टेन अल्फा की बात करें टेन अल्फा, तो आपने इस जो बड़ा ट्रायंगल ले लिया एस ओ एन में, टेन अल्फा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपको साइन पता है, साइन कॉस टेन, ठीक है ना। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, होना है बर्बाद, ठीक है, इस वाले कंडीशन पर। तो देखना बेटा क्या किया आपने, इसको सॉल्व किया, परपेंडिकुलर बी साइन थीटा और ओ एन किससे मिलके बना है, एक तो ओ पी प्लस पी एन दिख रहा है ना, तो ओ पी आपको ए दिख रहा है और ये कितना है बी कॉस थीटा, वो ऐड कर दिया और टेन अल्फा इक्वल टू निकल आया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह, ठीक है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।